सीजीआई संजीव खन्ना बीजेपी का खाता करेंगे जब्त। 6000 करोड़ की होगी वसूली। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला पैसा बीजेपी के गले की बनेगा फांस। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका, बॉन्ड के पैसे की वसूली की मांग। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को कर चुका है रद्द। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, लेकिन ये बॉन्ड अभी भी बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तो साफ हो गया था कि किसने ये बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए। ये भी साफ हो गया कि चंदा देने वाली कई कंपनियां ऐसी भी थीं, जिन्होंने बीजेपी को चंदा तभी दिया जब ईडी ने उनके ठिकानों पर छापे मारे। चुनावी चंदे के खेल में भले ही बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल भी उसी पर उठे। ऐसे में अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि जब कोर्ट चुनावी बॉन्ड को रद्द कर चुका है, इसे असंवैधानिक बता चुका है, तो फिर जिन दलों को इसके जरिए चंदा मिला था उसे जब्त किया जाना चाहिए। चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला था। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी ही दिखाई दे रही है। तो आज हम बीजेपी की इसी बढ़ती चिंता पर करेंगे अपनी इस वीडियो में बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड को जब्त करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट जयेश के उन्नी कृष्णन और एडवोकेट विजय हंसारिया ने ये याचिका लगाई है। इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट अपने उस फैसले की समीक्षा करे जिसमें चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले 16,518 करोड़ रुपए जब्त करने की मांग खारिज की गई थी। याचिका में कहा गया कि एडीआर मामले में दिए गए फैसले ने चुनावी बॉन्ड को शुरू से ही अमान्य माना है, इसलिए राजनीतिक दलों को मिली फंडिंग को जब्त करने वाली याचिका खारिज नहीं की जा सकती है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ईबीएस की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली खेम सिंह भाटी की याचिका सहित कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया था। इससे पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को भाजपा सरकार की तरफ से शुरू की गई राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की इस याचिका पर सीजीआई संजीव खन्ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर याचिका पर सुनवाई शुरू होती है तो साफ है कि बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए का चंदा उसे ही मिला था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से लाभ मिला, उसमें बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी ने इसका विरोध किया था। सिर्फ बीजेपी ही इस योजना के समर्थन में दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब अगर सीजीआई संजीव खन्ना ने इस बॉन्ड से मिले पैसे लौटाने के आदेश जारी कर दिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल भी बीजेपी को ही होने वाली है। अब हम चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में बताते हैं। चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती थी। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। बाद में योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया।
इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। इस पर सुनवाई करते हुए 15 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉन्ड को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्काल रोक लगाने से पहले चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई 29 ब्रांच में मिल रहे थे। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था, बशर्ते बॉन्ड पाने वाली पार्टी इसके काबिल हो। खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता था। इसके लिए उसे बैंक को अपनी पूरी केवाईसी देनी होती थी। जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट किया जाता, उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना अनिवार्य था। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर बॉन्ड पाने वाला राजनीतिक दल इसे चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवा लेता था। नियमानुसार कोई भी भारतीय इसे खरीद सकता था। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलता। ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक वैलिड रहता, लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे को सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया था। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी थी। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा यानी 6060 करोड़ रुपए मिले। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, जिसे 1609 करोड़ रुपए मिले। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है और दूसरे में पाने वालों की, लेकिन ये साफ नहीं हुआ था कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया, जिसमें सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहा गया, और फिर ये सब कुछ साफ हो गया कि किस कंपनी ने बॉन्ड से चंदा किस राजनीतिक दल को दिया है। तो चुनावी चंदे पर यह खुलासा तो हो गया कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया। ये भी फैसला दे दिया गया कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है, लेकिन चंदे का पैसा पार्टियों से वापस नहीं लिया गया। दावा यह भी किया गया कि राजनीतिक दलों ने चंदे के बदले कंपनियों को लाभ भी पहुंचाए हैं, यानी एक तरह से इन बॉन्ड के जरिए से राजनीतिक दलों को रिश्वत दी गई है। ऐसे में इन्हें जब्त किया जाना चाहिए और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच गई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए अपने फैसले में बॉन्ड से मिले पैसे की वापसी का आदेश दिया, तो साफ है परेशानी सभी राजनीतिक दलों की बढ़ने वाली है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी की ही बढ़ेगी, क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा चंदा बॉन्ड के जरिए से मिला था। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।